केस बन जाता है। जो केसेस हाई रिस्क केसेस हैं उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज्यादा देखरेख की जरूरत होती है, एक निगरानी की जरूरत होती है, और खासतौर पर उनके साथ जो बाकी इनमेट्स हैं उन्हें भी एक सेंसिटाइज किया जा सकता है। वर्कशॉप की जरूरत होती है किस तरह से इन इश्यूज को सेंसिटाइज किया जा सके, और समय रहते दवाइयों समय रहते अगर इस पर कार्रवाई की गई होती समझिए तो इसमें कोई शक नहीं है कि शायद ये मामला यहां तक नहीं पहुंचता, कम से कम रेशमा की मौत नहीं होती। आइए अब आपको दिखाते हैं शबनम हाशमी इस पूरे मामले पर क्या कह रही हैं। हालात उसके जिम्मेदार हैं, और अगर उसकी काउंसलिंग नहीं हो रही थी तो अथॉरिटीज भी जिम्मेदार हैं। तिहाड़ अथॉरिटीज के लिए जरूरी था, अगर वो कह रहे हैं कि उस बच्ची की रेगुलर काउंसलिंग होती। एक तरफ वो जिंदा दिल लड़की थी, वो जिंदगी से प्यार करती थी, गाना गाती थी, मोहब्बत करती थी, और दूसरी तरफ इतना ज्यादा वो इमोशनली शायद डिस्टर्ब थी कि वो उस स्टेप तक पहुंच गई जहां उसको खुदकुशी करनी थी। और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको सुनवाते हैं रेशमा की वो आवाज जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे दिल हम हारे हैं, सनम को खत लिखा, खत में लिखा, इस दिल का अरमान है, इसमें हमारी जान है, सागर हो जाए ना रस्ते में ये खो जाए ना, हमने बड़ी ताकीब की डाला इसे जब टाक में ये टाक बाबू से कम, हमने सनम को खत लिखा, खत में दिल की चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल की चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अपना ही साया देख के जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। तेरी दुनिया से जब हम दूर चले जाएंगे, तेरी दुनिया से जब हम दूर चले जाएंगे, सच बताओगे तुम्हें। तो ये हमने आपको दिखाया रेशमा किस तरीके से तिहाड़ आइडल्स में शिरकत कर रही थी, गाना गाकर वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती थी। इतना ही नहीं, वहां मॉडलिंग भी उसने किया है। जाहिर सी बात है, एक जिंदा दिल लड़की थी वो, उसमें जिंदगी जीने का जज्बा भी था, लेकिन घर वालों ने मुंह मोड़ा और जेल के कायदे कानून ने उसका दिल तोड़ा। कम से कम स्थिति यही बनती हुई दिखाई दे रही है। गुप्ता जी, इसमें कोई शक नहीं है कि शायद जो हुआ वो कानूनन सही होगा, लेकिन इंसानी तौर पर हम आपके सामने सिर्फ यही सवाल रखना चाहते हैं जो आपसे पहले भी पूछ रहे थे। इस लड़की में जीने का जज्बा था, जो किया गया वो कानूनी तौर पर किया जा रहा था। क्या किसी के पास इतनी फुर्सत भी थी कि वो देख भी सके कि इस लड़की में जीने की चाहत थी और इसे एक मौका दिया जाना चाहिए था? देखें, जैसे आप अभी दिखा रहे हैं कि लड़की ने तिहाड़ आइडल में पार्टिसिपेट किया था जी, और कितने जोर शोर से जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी जी, तो इससे आप ये महसूस कर सकते हैं कि जहां तक जेल प्रशासन की ट्रीटमेंट की बात थी, जेल एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं थी जी। जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा इनको मौका दिया कि लाइफ को अपना पूरा जिए। जेल में वैसे खाली रेशमा नहीं और सभी के साथ जो हमारा ऐसा सलूक होता है कि वहां पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो और जो प्रिजनर है अपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जो है अपने जज्बात को बेशक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। वहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे, हम पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पार्टिसिपेशन यहां पर कैदियों का चल रहा है। और रेशमा उसमें जो वहां पर जजेस हैं वो बैठे हैं और रेशमा अपना गाना उनको सुना रही है। लेकिन वहां पर तिहाड़ के अधिकारी भी मौजूद रहे होंगे। क्या उनमें से किसी ने ये पूछने की जहमत उठाई कि आखिर ये लड़की जिसमें इतना टैलेंट है, जिसमें आगे बढ़ने की चाह है, जो इतनी जिंदा दिल है, वो किस जुर्म में अंदर है और आखिर
उसको बाहर निकालने की क्या सूरतें हो सकती हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि एक लीगल एड सेल है यहाँ पे जेल में, और एक लीगल एड दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के भी करीब 29 वकील आते हैं यहाँ पे, और करीब करीब हम 23,000 केसों में हर साल जो है उनकी पेटिशनें, अपील वगैरह कोर्ट के लिए मनाते हैं। गुप्ता जी, आप ये ना माने कि हम लोग आपको ग्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बुरा अगर आप इस बात को नजरअंदाज नहीं, हम आपसे यहाँ पर दरअसल इसलिए ये समझना चाह रहे हैं कि करीब 160 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार तिहाड़ जेल को देती है लीगल एड के तौर पर। 30,000 रुपए मुचलका इस लड़की को दिया जाना था। समझ में यह नहीं आता कि जब एक स्थिति ऐसी बनती है तो सिंपैथेटिक व्यू क्यों नहीं होता। लीगल एड आप मुहैया करा रहे हैं, बिल्कुल करा रहे हैं, कानून है, हक है लोगों का, आप वो दिला रहे हैं। जेल प्रशासन पर यहां शायद कोई सवाल नहीं है। सवाल यहां यह है कि अगर हमारे कानून में वो आंखें नहीं हैं तो क्या उनमें वो आंखों की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। देखें, यहाँ पे 30,000 रुपए की बात नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं 160 करोड़ जो है दिल्ली गवर्नमेंट देती है हमें जेल चलाने के लिए, आप अपनी जगह पे दुरुस्त होंगे पूरा, पर इसमें कोई ना कोई एक रिश्तेदारी में या इनके कोई दोस्तों में हमें ऐसा चाहिए था जो इनके लिए श्योरिटी खड़ा होता जी। अगर कोई श्योरिटी नहीं खड़ा होता तो उसमें कोर्ट भी लाचार है और हम भी लाचार हैं उसको छोड़ने में। नहीं तो अच्छा, आगे क्या होगा? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, ये सवाल मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं। मान लीजिए जैसे अब इसी केस में है, कोई परिवार वाला सामने आकर इस लड़की की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। ऐसे में हमने ऐसा कई किताबों में पढ़ा है, कई कहानियों में पढ़ा है, कई बार जेल के अधिकारी खुद ही आ जाते हैं। अगर आप उस तरीके से देखें, क्या ऐसा संभव होता है या सिर्फ किताबों में होता है या इसे सिर्फ रोमांटिसिज्म कहा जाएगा? देखो, दो तरह के केसेस होते हैं। एक केस होते हैं जहां पे कोर्ट ने जमानत के ऑर्डर किए हुए हैं जी, और उसका जमानत देने वाला कोई नहीं है जी। दूसरा केस ऐसा होता है कि जहां पे कोर्ट ने केस खत्म कर दिया है और उन्होंने फाइन इंपोज कर दिया है जी। और फाइन इंपोज करने में श्योरिटी की जरूरत नहीं होती। फाइन इंपोज जब होता है उसमें श्योरिटी की जरूरत नहीं होती। उसमें तो मैंने आपको जैसे बताया 5,000 तक हमने फाइन देते हैं जी, और उससे अगर ज्यादा भी होता है तो हम एनजीओज की हेल्प लेके जी फाइन हम पे कर देते हैं जी। पर जहां पे आपको श्योरिटी देनी होती है, श्योरिटी देने में जेल अधिकारी या जेल प्रशासन सक्षम नहीं है जी, उसके लिए जब तक उनका रिश्तेदार या कोई उनका जानने वाला आके श्योरिटी नहीं देता, 30,000 रुपए की बात नहीं है, फायदा नहीं हो सकता। एक को आके गारंटी लेनी पड़ेगी जी, वो नहीं हो सकता जी। डॉक्टर समीर, एक चीज बताइएगा, क्या आपको लगता है कि इस लड़की में जो भी रिपोर्ट आपने देखी, ये लड़की बाकायदा बड़ी जिंदा दिल थी और जो कंपटीशन, इंटर जेल कंपटीशन जो होते थे उसमें बाकायदा हिस्सा लेती थी, क्या आपको लगता है कि इसमें सुसाइडल जो टेंडेंसीज थी वो थी या एकदम से इसका जहन घूमा और इसने सुसाइड किया? क्या लगता है आपको? कह पाना बहुत मुश्किल है, अंदाजा लगाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। दूसरी बात यहां ये जरूर मैं कहूंगा कि जब एक इंसान जिंदा दिल है तो कहीं ना कहीं तो उसके मन में कुछ ऐसे भाव आए होंगे यदि उसने सुसाइड किया है तो, और कुछ यदि ऐसे भाव आए हैं तो कुछ ना कुछ लक्षण भी जरूर रहे होंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमें प्रयास करना है कि शुरुआती लक्षणों को हम समय रहते पकड़ पाएं। और दूसरा, इंसान तब इतना नकारात्मक सोचने लगता है जब उसको आगे कुछ होप नहीं दिखाई देती है। यदि होप बांधते हुए, विश्वास बांधते हुए उस इंसान के मन को पॉजिटिव दिशा देने का प्रयास किया जाए तो कोई भी इंसान जो है उसे कुछ हद तक डिप्रेशन में से बाहर उभारा जा सकता है, यहां तक कि सुसाइड जैसी चीज से कुछ हद तक रोका जा सकता है। पर कई बार स्पर ऑफ द मोमेंट भी होता है, नहीं पहचान पाते। कुछ लोगों के अंदर इंपल्स कंट्रोल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो एकदम से इंपल्सिव होकर कुछ इस तरह के कदम उठा लेते हैं जो वाकई में दुखदायी है और निंदनीय है। पर दूसरी बात यहां पर यह जरूर है कि कुछ ऐसे रिहेबिलिटेटिव प्रोग्राम्स भी हम सुनते हैं। पीछे खबरों में मुझे ये भी खबर दिखाई दी अखबारों में जहां पर तिहाड़ जेल के जो इनमेट्स हैं उनको बड़े अच्छे जॉब्स मिलने लगे हैं और वो काफी मेहनत कर रहे हैं, कई तरह के कोर्सेज क्लियर कर रहे हैं। तो एक वो रुख भी हमें दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यदि हम ऐसे रिहेबिलिटेटिव प्रोग्राम शुरू करें जहां पर ज्यादा बेहतर होगा, इस तरह का कुछ अमाउंट है जो खुद अपनी मेहनत से जेल के लिए खुद ही पैसे कमा सके और शायद अपने लिए का श्योरिटी भी कर सके। बिल्कुल, हम आपकी बात सामने रख रहे हैं और माफ कीजिएगा, समय दरअसल कम है इसलिए चर्चा को हमें यही खत्म करना पड़ रहा है। सुनील जी, एक गुजारिश है आपसे, उम्मीद है कि आगे कोई और रेशमा ना हो, शायद उसके लिए कोई ना कोई आगे जरूर बैठे और इसके लिए हो सके तो शायद कहीं कुछ पैरवी जरूर कीजिएगा।
क्योंकि इस तरह के मामले अगर सामने आते रहें तो जिंदगियां मरती ही रहेंगी, खत्म होती रहेंगी। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आइए इससे पहले कि हम कुछ देर के लिए रुकें, इस रेशमा की तस्वीर एक बार फिर देख लीजिए। ये वो लड़की है जो अपनी जिंदगी से हार गई, लेकिन शायद हम सबों को ये सोचने के लिए मजबूर कर गई कि जिंदगी शायद हारने का नाम नहीं है। सहारा दे दीजिए, जिंदगी फूल बन सकती है। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, नैना दिए कजरारे हैं, नैनों पे दिल हम हारे हैं, सनम को खत लिखा, खत में लिखा, पीपल का पत्ता नहीं, कागज का टुकड़ा नहीं, इस दिल का ये अरमान है, इसमें हमारी जान है, सागर हो जाए ना रस्ते में ये खो जाए।